बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 5+1 को भी देखा और 7+1 पॉइंट जो वेस्ट के हैं उसको भी देखा। अब ये दोनों चीज़ें जो है ये भी प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ये भी प्रोडक्शन के रिलेटेड है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में ये क्वेश्चन हो कि ये तो प्रोडक्शन की चीज़ें हैं, तो हमारी जॉब तो प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है, हम तो सप्लाई चेन की जॉब कर रहे हैं, या हम प्रोक्योरमेंट की जॉब कर रहे हैं, या मैं सोर्सिंग की जॉब कर रहा हूँ, या मैं डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहा हूँ, मैं सेल की कर रहा हूँ, मैं फलां कर रहा हूँ। तो मेरा इनसे क्या ताल्लुक, मेरा प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक? ना मैंने पहले कभी प्रोडक्शन का काम किया, ना मैंने आगे करना है, तो मेरी जॉब ही नहीं है, तो मुझे इससे क्या ताल्लुक? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि सप्लाई चेन का जो टोटल कंसेप्ट है, जो सोर्सिंग से शुरू हो के डिस्ट्रीब्यूशन और उसे होता हुआ एंड कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने तक किसका ताल्लुक है। और ये जो सारी चेन चल रही है, सोर्सिंग है, फिर सोर्सिंग के बाद प्रोक्योरमेंट होगी, प्रोक्योरमेंट के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन के बाद वेयर हाउस मैनेजमेंट होगी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगी, फिर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन के बाद फिर आउट गोइंग वेयर हाउस आएगा जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है, जहाँ फिनिश गुड पड़ी होंगी वो होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो फिर लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल होते हैं जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, और उसके फिर एंड यूज़र जब शेल्फ से प्रोडक्ट उठाएगा तो शेल्फ से प्रोडक्ट उठाने तक सप्लाई चेन वालों का ताल्लुक है। तो ये सारे सेगमेंट जितने इन्वॉल्व हो रहे हैं ये सारे सप्लाई चेन के सेगमेंट्स हैं। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि लाजमी नहीं कि जो भी सप्लाई चेन मैनेजर या जो सप्लाई चेन की जूनियर लेवल की जो जॉब्स आती हैं उनको ये सारा कुछ करना पड़े। उनको इस टोटल सप्लाई चेन के किसी एक पोर्शन को या 2 पोर्शन दिए जाएंगे, या हो सकता है सारी दी जाए, तो या कुछ हिस्सा मिलेगा या सारी सप्लाई चेन मिलेगी। तो ये जॉब पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हायर करती है। पॉसिबल है वो कहेंगे आपका डेजिग्नेशन सप्लाई चेन मैनेजर हो, लेकिन वो कहेंगे आपने सिर्फ सोर्सिंग को देखना है। पॉसिबल है वो कहेंगे आपने सिर्फ वेयर हाउस को मैनेज करना है, आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करना है। और पॉसिबल है आपको सिर्फ प्रोक्योरमेंट में बैठा दिया जाए कि आपने सिर्फ पीओ इशू करने हैं, सप्लाईज को देखना है। ये सब सप्लाई चेन की जॉब है। और पॉसिबल है आपको प्रोडक्शन में डाटा एनालिस्ट का जॉब मिल जाए कि भी आपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है, आपने देखना है कि प्रोडक्शन शेड्यूल कितनी करनी है, पीछे रॉ मटेरियल कितने पड़े हैं, और आपने किस तरह से प्रोडक्शन रन करनी है और उसको लीन प्रोडक्शन पर लेके जाना है। और ये आप यहाँ प्रोडक्शन से ये नहीं है कि आप कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप फूड कंपनी में आप फूड की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप कहें कि जी ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। बेसिकली आपने उस डाटा के ऊपर काम करना है जो उस प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, उस प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए होता है। तो वो जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मैनेजर ही करेगा, लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन का एस्पेक्ट है उसको आप देख रहे होते हैं। आप उससे वो आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होगा या आप उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होंगे कि हमने प्रोडक्शन को किस तरह से लीन प्रोडक्शन के ऊपर रखना है, वेस्ट को किस तरह से मिनिमम करना है। तो जो डाटा पे काम हो रहा होता है वो सप्लाई चेन वाले कर रहे होते हैं कि वो सारे डाटा को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। सप्लाई चेन के जो ये वाली चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन स्टाफ होगा, सुपरवाइजर्स होंगे, उनके साथ मिलके उनकी कोऑर्डिनेशन से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन वालों का काम डिफरेंट होता है, उनका काम प्लांट मशीनरी को देखना होता है। जो प्रोडक्शन इंजीनियर होगा वो प्लांट मशीनरी की कोई फॉल्ट ना आ जाए, उसकी प्रॉपर वो जो ओवरहालिंग हो रही है, उसकी ऑयल गीजिंग प्रॉपर हो रही है, उसकी सर्विसेज प्रॉपर हो रही हैं, इस तरह के प्रोडक्शन इंजीनियर होंगे। फिर प्रोडक्शन सुपरवाइज़र होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर होंगे जो ये देखेंगे कि हमने जो प्रोडक्शन हो रही है, वो जो प्रोडक्ट चल रही है वो प्रॉपर चल रही है। फिर क्यूसी वाले उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह सप्लाई चेन वाले भी उसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और वो सिर्फ अपने डाटा को देख रहे होते हैं कि जो भी प्रोसेस चल रहे हैं, इन प्रोसेस में वेस्ट कितनी हो रही है, इन प्रोसेस में 5S को किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है ताकि नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट रहे, नीट एंड क्लीन प्रोडक्ट प्रोसेस में रहे और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड रहे। जो 5S का कंसेप्ट है यही था कि हमने
एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट को रखना है। तो अगर आपकी एनवायरनमेंट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड है तो इसका मतलब कि आपने 5S को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप प्लान करेंगे, जो सप्लाई चेन वाले हैं वो प्रोडक्शन के साथ, क्वालिटी कंट्रोल वालों के साथ मिल के ये प्लान करेंगे कि हमने किस तरह से नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस रखनी है। और जब हम 7 वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कि किस जगह पे वेस्ट ज़्यादा हो रही है, टाइम में हो रही है, मूवमेंट में हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में हो रही है, डिफेक्ट में हो रही है, इन्वेंट्री में हो रही है। तो ये सप्लाई चेन वाले उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए इन चीज़ों को चेक कर रहे होंगे। प्रोडक्शन वाले ही करेंगे। तो ये मत सोचें कि सोर्सिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन, इवन जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड पे अगर चले जाएं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर एक्टिविटी कर रहा होगा वो इंडिपेंडेंटली कर रहा होगा, लेकिन उसको कोऑर्डिनेशन में वो आपके साथ होगा कि जो सप्लाई चेन की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक हैं वो किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें सारी सप्लाई चेन को, तो हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जो पहला हिस्सा है वो सोर्सिंग वाली साइड है, दूसरा प्रोडक्शन वाली साइड है और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड है। सोर्सिंग वाली साइड में सोर्सिंग आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल आ जाता है, प्रोक्योरमेंट वगैरह आ जाती है। तो ये एक साइड है सप्लाई चेन की जिसमें बाइंग और बाइंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, यानी आपने प्रोक्योर करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोर करना है और सोर्सिंग करनी है। ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये सप्लाई चेन का एक पोर्शन है। तो बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। फिर दूसरा सेक्टर है प्रोडक्शन रिलेटेड, जिसमें आप प्रोडक्शन तो आप नहीं कर रहे होते, लेकिन सप्लाई चेन वाले प्रोडक्शन की प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसकी ये जो 5S और 7 वेस्ट वाले टॉपिक्स हैं और आगे भी जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वो प्रोडक्शन और QC से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनकी कोऑर्डिनेशन से इनको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका वो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिसमें सेल्स वाले भी आ जाते हैं, मार्केटिंग वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उनके साथ उनकी कोऑर्डिनेशन से वहाँ पे आप अपनी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं सप्लाई चेन की। तो इस तरह से 3 बड़े सेगमेंट है सप्लाई चेन के, एक सोर्सिंग से लेके वेयर हाउस, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, दूसरा और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड। तो आपको किसी भी जगह पे कोई भी जॉब मिल सकती है, लेकिन जिस जगह भी आपको जॉब मिले या सारे का सारा सेगमेंट भी मिल सकता है, कोई बड़ा डेजिग्नेशन हो जैसे GM सप्लाई चेन, कोई डायरेक्टर सप्लाई चेन या ओवरऑल कंट्रोलर सप्लाई चेन, कोई इस तरह की जॉब हो तो फिर आपको पूरा सेगमेंट भी मिल जाता है। और अगर मिड लेवल की जॉब हो, कोई मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर है, सीनियर मैनेजर सप्लाई चेन, तो फिर कोई एक सेगमेंट मिल सकता है कि जी आपने सोर्सिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोक्योरमेंट को देखना है और वेयर हाउस को देखना है, या आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखना है, आप सप्लाई चेन उस साइड पे देखनी है। तो इस तरह से कोई एक सेक्टर मिल सकता है। और अगर उससे भी नीचे कोई जॉब हो, कोई इनिशियल स्टेज की जॉब हो, जूनियर लेवल की जॉब हो, तो फिर आपको किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट लगा दिया जाएगा। वो सोर्सिंग भी हो सकता है, आपको वेयर हाउस में असिस्टेंट वेयर हाउस मैनेजर लगाया जा सकता है, प्रोक्योरमेंट में कोई असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर लगा दिया जाएगा कि भाई आप यहाँ से स्टार्ट करें, देखें और असिस्ट करें मैनेजर को। तो इस तरह से जो ओवरऑल सप्लाई चेन है वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन इस सेगमेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें चलती रहेंगी। तो किसी भी सप्लाई चेन वाले बंदे को जो बेशक इनिशियल जॉब में हो, मिड लेवल की जॉब में हो, सीनियर लेवल के जॉब में हो, उसका कंसेप्ट पूरी सप्लाई चेन के लिए क्लियर होना चाहिए। जब भी आप सप्लाई चेन को हम पढ़ते हैं तो हम पूरी सप्लाई चेन को देखते हैं, हम उसके में प्रोडक्शन को भी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी देखेंगे और जो पीछे जो सोर्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोक्योरमेंट और वेयर हाउस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह उसको भी देखेंगे। अब जॉब किस जगह आपको मिलती है ये आपकी लक पे डिपेंड करता है कि आपको सप्लाई चेन के सारे प्रोसेस में कौन सी जॉब या किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। तो जिस जगह भी आपको जॉब मिले उस जॉब को परफॉर्म करें और उस जॉब में रहते हुए टोटल सप्लाई चेन को
लिंक करके देखें, अपने ज़हन में लिंक करके देखें। आपने एक पेपर पे एक रफ आइडिया ले लें कि मेरी कंपनी के अंदर जो टोटल सप्लाई चेन है वो किस तरह से चल रही है और कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट किस तरह से लिंक हैं इसके साथ। तो इस तरह से आप एक जनरल इसको कंसेप्ट में, ये मैंने सारा इसलिए बताया कि वो लोग परेशान ना हो जाएं जो स्टोर में जॉब कर रहे हैं। वो कहेंगे जी हमें क्या प्रोडक्शन चाहिए, ये आप क्या बता रहे हैं कि 5S होने चाहिए और 7 वेस्ट होनी चाहिए या ABC एनालिसिस होना चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां होना चाहिए। तो ये नॉलेज के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। जॉब वो करें जो आपको मिल गई है या मिल रही है, और सप्लाई चेन के टोटल कंसेप्ट को स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें। तो जब भी आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप सीनियर लेवल पे जाएंगे। अदरवाइज़ लोगों की उम्र गुजर जाती है, वो एक ही जगह पे जॉब स्टार्ट करते हैं, वही बैठे वो बैंक रिकनसाइल ही करते रहते हैं कि जी मैं अकाउंट्स में आया था, बैंक रिकनसाइल मेरी इतनी एफिशिएंसी है कि मैं सारी मेरे वो 30-40 साल गुजर गए और मैं बैंक रिकन्सिलेशन में तो बिल्कुल मास्टर हूँ। उसको ये समझ ही नहीं कि बैंक रिकन्सिलेशन के अलावा भी अकाउंट फाइनेंस में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसको बस उतना ही पता होता। तो इस तरह से ना बैठें अपनी जॉब पे कि जी मैं इन आउट की एंट्रीज़ करता हूँ स्टोर में और कई सालों से बैठा हूँ। तो टोटल जो सप्लाई चेन का कंसेप्ट है उसको समझें, और जैसे ही आगे मौका मिले किसी और जॉब पे स्विच करने का या इसी एग्जिस्टिंग कंपनी में रहते हुए आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आप उस जॉब टोटल जॉब के मतलब नॉलेज होगा और आपकी स्किल्स होंगी, तो फिर ही पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।